नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि इसराइल एक ऐसी नाजायज रियासत है जो अपने जुल्म सितम की मदद से फलस्तीन पर कब्जा जमाना चाहती है, और जो इस इकदाम के खिलाफ सर उठाए उसे जुल्म का निशाना बना दिया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी फिल्म रिलीज की गई है जिसको देखकर इसराइल की चीखें आसमान तक सुनी जा रही हैं, क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसी लड़की की कहानी बताई गई है जिसको इसराइल की जानिब से शदीद जुल्म का निशाना बनाया जाता है। इसके साथ साथ इस फिल्म में 14 मई 1948 के दिन यानी यौमुल नकबा के दिन फलस्तीनियों पर होने वाले जुल्म को भी दिखाया गया है। आज की वीडियो में हम इस फिल्म में दिखाए जाने वाले हकायक पर बात करेंगे और साथ साथ यौमुल नकबा के दिन होने वाली बर्बरियत पर भी बात की जाएगी। प्यारे साथियों, इस फिल्म का नाम फरह रखा गया है, जो असल में उस लड़की का नाम है जिसे मरकजी किरदार के तौर पर दिखाया गया है। इस फिल्म में मजालिम की अक्कासी इतनी हकीकत के करीब तर है कि इस फिल्म ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 15वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट यूथ फिल्म का अवार्ड अपने नाम कर रखा है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि फलस्तीनियों पर इसके मजालिम बयान करने वाली फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज ना हो पाए, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और उर्दन की फिल्म साज दरीन सलाम की फिल्म फरहा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। इसराइल की जानिब से इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मजालिम पर बनी फिल्म फरहा की मशहूर फिल्म साज दरीन इस्लाम ने किसी भी दबाव को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इस फिल्म में 1948 के यौम नकबा के वाकयात को दिखाया है, जहां इसराइली फोर्सेस ने एक बच्चे समेत एक खानदान को कत्ल कर दिया था। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद इसराइल के साबिक वजीर खजाना एविगड वर्लिबरमैन ने कहा है कि यह पागलपन है कि नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी फिल्म चलाने का फैसला किया जिसका पूरा मकसद झूठा दिखावा और इसराइली फौज के खिलाफ लोगों को उकसाना है। इस बयान का जवाब देते हुए दरीन सलाम ने कहा कि मैं सच बताने से नहीं डरती, हमें ऐसा करने की जरूरत है क्योंकि फिल्में जिंदा रहती हैं और हम मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मजालिम को मंजरेआम पर लाने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है, और मैंने ये फिल्म इसलिए नहीं बनाई कि मैं सियासी हूं, बल्कि इसलिए कि मैं इस कहानी की वफादार हूं जो मैंने सुनी है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो फरह फिल्म में एक 14 साल ऐसी लड़की का जिक्र है जिसे यहूदी तंजीमों के खौफ से फलस्तीनी बाप ने एक स्टोर रूम में बंद कर दिया था। इसमें एक ऐसा खानदान दिखाया गया है जो इन तंजीमों के एहलकारों की जद में आया तो घर के अंदर फायर करके 2 छोटे बच्चों समेत पूरे घराने को कत्ल कर दिया गया। इस फिल्म में मुसलसल इसराइली मजालिम को ही टारगेट किया गया है और बताया गया है कि जब इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जे का आगाज किया था तो उस वक्त कितनी सफाकियत दिखाई गई थी। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह इसराइली फोर्सेस ने 78% फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके 7,50,000 फलस्तीनियों को खित्ते से बेदखल करने पर मजबूर किया। इस फिल्म के आने के बाद इसराइल का काला मुंह सबके सामने आया हो चुका है, यहां तक कि खुद अमेरिका ने भी इसराइल की दरखास्त मुस्तरद करके इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर चला दिया। इसके अलावा इस हकीकी कहानी में उन वाकयात को भी वाज़े तौर पर दिखाया गया है जिनकी बुनियाद पर आज फलस्तीन पर कब्जा है। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल 74 बरस कबल यानी 14 मई 1948 वो स्याह तरीन दिन है कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम की मुकद्दस सरजमीन पर दुनिया भर से लाकर बसाए जाने वाले सहूनियों ने आलमी इस्तेमारी कुव्वतों बरतानिया और अमेरिका की पुष्ट पनाही में अपना नाजायज और गासबाना तसल्लुत कायम कर लिया और सरजमीन फलस्तीन पर इसराइल नामी रियासत का वजूद अमल में लाया गया। और अगर कहा जाए कि उस दिन फलस्तीनी अरबों को क़यामत से गुजरना पड़ा तो गलत नहीं होगा। एक तरफ बराह रास्त सयूनी दहशतगर्द तंजीमों ने फलस्तीनी अरबों का कत्लेआम किया, इज्जतों को ताराज किया, फलस्तीनियों के घरों को मसमार किया, तो साथ साथ फलस्तीनियों को फलस्तीन से बाहर भी धकेल फेंका और एक ही दिन में 8 लाख से ज्यादा मजलूम फलस्तीनी अरब अपने ही वतन और घर से महरूम कर दिए गए और पड़ोस में मौजूद रियासतों लबनान, शाम, उर्दन और मिस्र में पनाह गुज़ीन होने पर मजबूर हो गए। उस दिन की तबाही और बर्बादी को फलस्तीन की तारीख में नहीं बल्कि आज दुनिया की मुहज्जब तारीख में यौम नकबा यानी तबाही और बर्बादी का बहुत बड़ा दिन के उन्वान से याद किया जाता है, और ये दिन पूरी दुनिया में फलस्तीन के बाशिंदों और फलस्तीनियों के हकूक के दिफा में यौम नकबा के उन्वान से याद किया जाता है। फलस्तीनी अवाम यौम नकबा को एक बहुत बड़ी तबाही और क़यामत के दिन से तशबीह देते हैं। यकीनन ये दिन क़यामत से कम नहीं था कि जब दूसरी जगह से आए सयूनियों ने फलस्तीन पर कब्जा किया और फलस्तीन के असल बाशिंदों यानी फलस्तीनी अरबों को उस सरजमीन से धकेल दिया। यौम नकबा 15 मई को मनाया जाता है
اور اس دن فلسطینی عوام کے ساتھ ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی ناانصافی پر احتجاج ہوتا ہے۔ جہاں یہ دن تاریخ میں فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے بے دخلی کا دن ہے، وہاں موجودہ دور میں یہ دن اب فلسطینیوں کے ان کے وطن واپسی کی تحریک کا ایک یادگار دن بن چکا ہے، یعنی فلسطینیوں کا حق واپسی۔ فلسطینیوں کے حق واپسی کی تحریک ایک ایسی تحریک ہے کہ جس میں فلسطین کے عوام کا نعرہ ہے کہ وہ فلسطین واپس آئیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت بشمول عالمی ادارے بھی فلسطینیوں کے حق واپسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ موجودہ حالات کے جس میں دنیا کو کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک اس عالمی وبا کے مقابلے میں بے بس نظر آ رہے ہیں، ایسے حالات میں نوجوان نسل کے سامنے یہ حقائق ضرور بیان کیے جانے چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین مقدس فلسطین پر 1948 میں ایک ایسے کرونا نے حملہ کیا کہ جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل سن 1948 کا ایک ایسا کرونا وائرس ہے جس نے گزشتہ 74 برسوں میں فلسطینیوں پر بے پناہ مظالم کی داستانیں رقم کر دی ہیں۔ آج اس 1948 کے اسرائیل نامی وائرس کے باعث ہزاروں فلسطینی قید و بند ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، اپنی زمینوں اور اپنے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی مسلسل 13 برسوں سے اس اسرائیل کرونا کے باعث لاک ڈاؤن کا شکار ہے، جہاں 20 لاکھ سے زائد انسانی جانیں موت کی آغوش کے قریب جا پہنچی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس ناجائز ریاست میں بسنے والے مقامی یہودیوں نے بھی ظلم و بربریت کی حد پار کر رکھی ہے، یہاں تک کہ بیت المقدس شہر میں مقیم فلسطینیوں کی تعداد قریباً 4 لاکھ ہے جو یہاں پیدا ہوئے، لیکن انہیں یہاں کی شہریت حاصل نہیں ہے اور اب انہیں صرف یہاں رہنے کی اجازت ہے، حالانکہ وہ زمانہ قدیم سے نسل در نسل یہاں آباد ہیں۔ دوسری طرف جو یہودی یہاں پیدا ہوتے ہیں انہیں فوراً شہریت مل جاتی ہے۔ 1967 سے اسرائیل مختلف انداز سے فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنے پر مجبور کرتا رہا ہے، ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کرتا رہا ہے۔ اسی طرح وہ مشرقی بیت المقدس میں کم از کم 12 یہودی بستیاں بسا چکا ہے، جہاں کم از کم 2 لاکھ یہودیوں کو آباد کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر فلسطینی گھر تعمیر کریں تو انہیں مسمار کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل ایک عرصے سے مختلف انداز میں فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روکتا رہا ہے۔ اس نے سن 2000 کی دہائی میں ایک دیوار بھی تعمیر کی تھی تاکہ فلسطینیوں کو مغربی کنارے سے اسرائیل میں داخل ہونے سے روکا جائے۔